हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो है आपकी आर्थिक स्थिरता कब तक आएगी। जीवन में आर्थिक स्थिरता आएगी या नहीं आएगी, और अगर आएगी तो कब आएगी और कैसे आएगी, आपको क्या क्या करना चाहिए, यही सब आज के टॉपिक में कवर किया जाएगा। सबसे पहले उन सभी लोगों का स्वागत करूंगा जो आज एस्ट्रो गुरु चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं। आप सबका एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाए। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स, पुराने व्यूवर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने जितना सहयोग दिया है और बराबर दे रहे हैं, उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। हर बार की तरह इस बार भी मैंने 3 पाइल्स ली हैं जो अब आपके सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित की जा रही हैं। पाइल नंबर 1 है लेजीनेस। ये तीनों जो पाइल्स हैं ये एक बार फिर से ओशो जेन टैरो कार्ड से ली गई हैं। तो पाइल नंबर 1 है लेजीनेस, सेकंड पाइल है अबेंडेंस और थर्ड पाइल है शेयरिंग। देखिए, पाइल का जो नाम है वो अपनी जगह सही है, लेकिन जिस पाइल की यानी कि जिस कार्ड की पिक्चर इमेज आपको ज़्यादा आकर्षित करती है उसे ही अपनी पाइल बनाएं और उसके अकॉर्डिंग ही आज की इस रीडिंग को देखें। और हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिए गए हैं ताकि आप अपने पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देखने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकें। शुरू करने से पहले एक बार आपको याद करा दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं और आपके लिए प्रोफेशनल टैरो रीडिंग करता हूं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप इस नंबर पर जो स्क्रीन पर आ रहा है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको हेल्प करेगी मुझसे कनेक्ट होने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। तो सारी चीज़ें, सारी जानकारी मेरी टीम देगी। आप व्हाट्सएप पर हाय हेलो लिख करके उसको भेजें, वो सब कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर लेजीनेस का कार्ड चूज किया था, जी हाँ, कार्ड का नाम लेजीनेस है लेकिन का बड़ा प्यारा कार्ड है। अच्छा, ये लेजीनेस का कार्ड चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर 1 है। अच्छा, पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है उनको अब मैं बताऊंगा। मैंने सोचा था कि पहले तो जब तीनों पाइल्स एक साथ आएंगी तो मैं बताऊंगा कि लेजीनेस के कार्ड को मैंने चूज क्यों किया, आर्थिक स्टेबिलिटी यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के इस टॉपिक पर। तो अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अब आप पाइल नंबर 1 हो चुके हैं, आपने कार्ड चूज कर लिया है, तो अब आपको बताता हूं। आप बड़े अक्लमंद लोग हैं। क्यों? क्योंकि भैया देखिए, आर्थिक स्थिरता अगर आ जाए ना तो इंसान लेजी तो हो ही जाएगा। फिर तो आराम की कंडीशन है, आराम का जीवन है। आर्थिक रूप से आप स्थिर हो गए हैं, आर्थिक रूप से यानी कि इकोनॉमिकली स्टेबल हो गए हैं। अब जीवन में भागा भागी हो गई है बंद। समझ गए? अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है लाइफ में तो भागा भागी बंद होगी, और भागा भागी बंद होगी तो लेजीनेस बढ़ेगा, लेजीनेस बढ़ेगा तो मोटापा बढ़ेगा। वो तो मजाक की बात थी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। ऐसा भी कर सकते हैं, घर में जिम विम बना लें, पैसा ज़्यादा हो जाए तो, है ना, वो सारी मशीनें घर में लगा दें, फिर घर वाली से झगड़ा करेंगी अब ये सब रखोगे कहाँ पे। तो खैर कोई बात नहीं। तो इसीलिए लेजीनेस का कार्ड चूज किया था। आप लोगों ने सही कार्ड चूज किया है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। आपका अगर मन थोड़ा सा पिछड़ रहा था, जैसे होता ना माइंड की कैलकुलेशन, और दिल कह रहा था लेजीनेस चुनो, दिमाग कह रहा था नहीं नहीं लेजी नहीं लेजी नहीं लेजी नहीं, तो खैर आपने सही चुना। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जल्दी आ रही है, देर में आ रही है या नहीं आ रही है। ये भी बताऊंगा ना। नहीं आएगी तो मैं क्या करूंगा, बताऊंगा रीड करके भैया फाइनेंशियल कंडीशन नहीं सही होगी, स्टेबल नहीं होंगे। और जब स्टेबल नहीं होंगे तो थोड़े मोड़े आपको रास्ते भी बताऊंगा कि क्या करें कि लाइफ में थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो सारी चीज़ें कवर होंगी, बिल्कुल घबराएं नहीं। पाइल नंबर 1, पहला कार्ड आपके लिए 9 ऑफ द कप्स। सेकंड कार्ड आपके लिए 7 ऑफ द पेंटिकल्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए किंग ऑफ द कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए 8 ऑफ द कप्स। और लास्ट में 5th कार्ड आपके लिए आया है द लॉर्ड। द लॉर्ड का जो कार्ड है, जो लोग टैरो के जानते होंगे, ये मेजर अरकेना के ट्रेडिशनल टैरो डेक के द एम्परर को इंडिकेट करता है। तो ये ड्राइड क्राफ्ट टैरो हैं, थोड़ा सा डिफर है, लेकिन मैचिंग सब वहीं से चलती है। ओके ओके ओके, पाइल नंबर 1 जैसा कि आप जानते हैं, ओहो बढ़िया बात है, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आपके साथ है। मास्टर योडा जैसा बोल रहा था ना अभी मैं, वो दिखता है तनाव वैसा वैसा, वो कैसे बोलते हैं, खैर छोड़ो। जो लोग योडा को नहीं जानते स्टार वार्स देखें। तो पाइल नंबर 1, अच्छा, तो इसलिए आप लोगों ने लेजीनेस का कार्ड चूज किया, क्योंकि आप लोगों को
आरामदायक जीवन की बहुत ज़्यादा दरकार है, पसंद है, अपने आप को हमेशा कैजुअल मोड में ले जाते हैं। लेकिन करंट सिचुएशन जो आपकी है ये कैजुअल मोड को अलाउ नहीं कर रही है। इस समय थोड़ा स्ट्रगलिंग चल रहा है, फोकस थोड़ा बिगड़ा हुआ है। अच्छा, ये जो आज का वीडियो है ये बता दूं, ये जनरल रीडिंग है। पहली चीज़ 70 से 100% मैच करेगी। दूसरा, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब आप देख रहे हैं वहाँ से इसको रेजोनेशन, इसका मतलब मैचिंग सब करें, या वहाँ से टाइमलाइन अगर बताऊंगा तो वहाँ से टाइमलाइन को कैलकुलेट करें। करंट सिचुएशन आपकी इस तरह की है कि आप अपने आप को स्थापित करने की थोड़ी सी, मतलब अभी फाइनेंशियल कंडीशन को थोड़ी देर छोड़ते हैं, आपके जीवन को कहते हैं, तो आप अपने जीवन को अभी स्थापित करने की एक कोशिश में हैं। अपने लक्ष्य से भटकाव भी महसूस कर रहे हैं। आगे कैसे बढ़ें, रास्ते मुश्किल हैं, कठिन हैं, लेकिन आप हैं कि मान नहीं रहे हैं। तो आपका ये ना मानना, ये जो जुझारूपन है, ये जो रुझान आपका है, ये जो आपकी फाइटिंग है ज़िंदगी के साथ, ये एक्चुअली काबिले तारीफ़ है। लेकिन अगर थोड़ा पीछे हम देखते हैं तो पाते हैं कि आपने अपने आपको इकोनॉमिकली स्टेबल करने के लिए, फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए बहुत सारी मेहनत की, इन्वेस्टमेंट भी किए, प्लान भी किए, बचाए भी। लेकिन उन चीज़ों से आप थोड़ा उकता भी गए, थोड़ा ऊब भी गए, और थोड़ा कहीं कहीं सफलता मिली, लेकिन वो सफलता एक्चुअली सेटिस्फाइड नहीं कर पाई। तो सेटिस्फैक्शन अभी भी नहीं हुआ है, और आपको लगता है कि आप जिस पथ पर चल रहे हैं, इस पथ पर चल करके या इससे अलग कोई रास्ता लेकर के, दो चीज़ें यहाँ आ रही हैं। पहला, जिस पथ पर चल रहे हैं उस पथ पर चल करके, अब जो पहले इसकी बात करता हूँ, डिफाइन कर दूँ, क्योंकि फिर दोनों ही चीज़ें अगर नहीं डिफाइन करूँगा तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो जिस रास्ते पर आप आगे बढ़ रहे हैं उस रास्ते पर मंजिल तो दिख रही है, लेकिन मिलेगी कब इसका पता नहीं है। ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मंजिल दूर है और बीच का रास्ता एक्चुअली में बहुत कठिन है, और वो जो कठिन रास्ता है उसकी ओर आगे बढ़ना थोड़ा रिस्की भी हो रहा है। लेकिन जो दूसरे रास्ते हैं, जो अल्टरनेट वेज आपकी लाइफ में बने हैं, वे वेज भी हालांकि इतने आसान नहीं हैं, लेकिन दिख रही मंजिल से थोड़ा सा कम मुश्किल है। बट इस रास्ते में प्रॉब्लम यह है कि मंजिल कहाँ है ये नहीं पता चल रही। तो कुल मिलाकर समझें, टारगेट सामने है तो वहाँ पहुँच नहीं सकते, और जहाँ पहुँचने की उम्मीद बन रही है वहाँ पर टारगेट अचीव कर पाएंगे या नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। इस तरह की जो कंडीशन आपकी कॉन्फ्लिक्ट वाली बनी है, इससे आप थोड़ा परेशान भी होंगे और थोड़ा डिप्रेस भी होंगे, और एक्चुअली आपको होना भी चाहिए। बट पास्ट में आपने जो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया था, अब इसको ध्यान से समझिए। खुद पे इन्वेस्टमेंट मतलब अपने आप को, देखिए अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट दो तीन तरह से होता है। पहला, आप अपनी स्किल्स को बढ़ा लें, ये आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। अपनी हेल्थ को सही रखें, ये भी इन्वेस्टमेंट हुआ। अपने माइंड को गतिमान रखें, चलायमान रखें, यानी कि वर्किंग कंडीशन में रखें। डिप्रेस होने में क्या होता है ना, दिमाग काम करना बंद कर देता है, इंसान बौरा जाता है जिसको कहते हैं। तो खुद को वर्किंग कंडीशन में रखना भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो खुद पे जो इन्वेस्टमेंट किया ये सबसे बेटर है। मज़ेदार बात यह है कि स्टार्टिंग में आप बड़े कैजुअल थे, बहुत ज़्यादा लेजी थे, बहुत ज़्यादा कैजुअल होने की वजह से कई अपॉर्चुनिटीज़ को आपने मिस करी, या ये कहें कि आपने गलत अपॉर्चुनिटी को पिक कर लिया। खैर वो तो पास्ट की बातें थी, निकल गई हैं। प्रेजेंट मैंने आपको बताया, अब बचता है हमारा फ्यूचर। तो फ्यूचर बताता हूं मैं आपको, और साथ साथ में ओरेकल कार्ड्स भी निकाल लें। ओके, तो ओरेकल योगिक पाथ कार्ड है आज हमारे साथ में, इसको निकालता हूं मैं। द लॉर्ड का कार्ड आपके लिए आया है। द लॉर्ड का कार्ड ये बताता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको फ्यूचर में मिल तो जरूर जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मिलेगी, आपकी ही है, कहीं जाएगी नहीं। बट द लॉर्ड का जो कार्ड है ये टाइमलाइन मुझे नहीं दे रहा। ये भी नहीं बता रहे हैं कि जल्दी मिलेगी या देर से। अगर जल्दी बोल दें तो भी लगे मुझे चलो 5-7 साल, देर में बोल दें चलो 10-20 साल लेकिन ये कुछ भी नहीं बता रहे हैं। ये सिर्फ एक ऐसी कंडीशन को इशारा करते हैं, कहते हैं कि जो चीज़ आप चाहते हैं वो मिल जाएगी, और मिल इसलिए जाएगी क्योंकि वो चीज़ है आपकी। बट ये नाराज भी हैं क्योंकि आपने कई सारे गलत रास्ते चुने, कई सारे अवसरों को खोया, कई सारे बार आपने दूसरों की बातों को माना, अपने ब्रेन को साइड किया और माना कि दूसरे लोग ज़्यादा समझदार हैं, पर बाद में पता चला कि ये हद से ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। आपको लग रहा था कि ये दुनिया समझते हैं, दुनियादारी जानते हैं, लेकिन उनकी बेवकूफ़ी की अब तो मिसालें दी जा सकती हैं। तो कुछ कहने को है नहीं आपके पास उनके बारे में, आप उनको भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय वो जो कर रहे थे एक तरह से सही अपने हिसाब से कर रहे थे, और उस समय तो लगा आपको भी सही रहा था।
बट वो तो बाद में आपको पता चला कि इनकी समझदारी उतनी अच्छी नहीं है, उनका आईक्यू लेवल उतना बेटर नहीं है, और उनको अपने आईक्यू के बारे में पूरा पता था, लेकिन फिर भी उनके अहंकार ने उनको हमेशा रोक के रखा और वो उस चीज़ में इन्वॉल्व हुए ही नहीं कि अपने आप को रोक सकें। खैर, तो अब मैं ओरेकल योगिक पाथ कार्ड निकाल रहा हूँ। पहला कार्ड आपके लिए पार्वती, सेकंड कार्ड आपके लिए जो मेरे पास आ रहा है दिस वन इज ध्यान, थर्ड वन यहाँ से आएगा इज आसना या आसना। देखिए, आसना और आसना दो चीजें हैं। आसन, आसन का मतलब बैठ जाना। अब इसको अगर हम आसना से ले जाते हैं, जो कि थोड़ा सा इसमें छोटा आ की मात्रा अगर हम लगा दें तो इसकी जो मीनिंग है वो थोड़ी सी अपने आप में बदल जाएगी। और ये एक ऐसी, आसन का मतलब जानबूझकर जमाई गई स्थिति, और असना का मतलब है असना। इसका मतलब हो जाएगा कि एक ऐसी कंडीशन जो नेचुरल है। जैसे हम सोच समझकर आसन में बैठ जाते हैं, किसी एक मुद्रा में बैठ जाएं तो वो आसन हुआ, लेकिन जब हम न सोचें समझें और अचानक से किसी मुद्रा में बैठ जाएं तो आसन होगा। थोड़ा सा डिफर है दोनों में। चौथा कार्ड आपके लिए मेरे पास आया है मणिपुर, और पांचवा कार्ड आपके लिए सरस्वती। चलिए, धन के मामले में बातचीत कर रहे हैं हम लोग पैसों की, और लक्ष्मी जी का कार्ड आया नहीं, लेकिन सरस्वती माता यहाँ पर आ गई हैं। और सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, ठीक है। सरस्वती प्रेम की, ज्ञान की, संगीत की, आनंद और सौंदर्य की देवी हैं। तो अब आपके लिए जो इंफॉर्मेशन आ रही है पाइल नंबर 1 वो ये है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल होने की कंडीशन में एक्चुअली आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये आपके लिए है, आपके लाइफ में है, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कुछ प्रॉब्लम्स कहाँ हैं उनको पहले आप समझें। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले एकदम शुरुआत में बताया था कि फोकस आपका डिस्टर्ब हो जाता है, आप एक चीज पर कॉन्सेंट्रेट रह नहीं पाते। ध्यान का कार्ड है, आसना का कार्ड है, जो दोनों कहते हैं कि अगर आप इस डिस्ट्रैक्शन को और फोकस कर रहा हूं, टारगेट की शिफ्टिंग को बंद कर दें, अपने टारगेट्स ना बदलें। टारगेट क्या है आपका? आपका टारगेट, अगर जैसे लाइफ में कई टारगेट होते हैं ना, कि ये करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, फिर वो करना है, फिर फाइनेंशियली स्टेबल हो जाना है लास्ट में। तो बीच के जो टारगेट है, फाइनेंशियली स्टेबल होने वाले टारगेट को तो हम लास्ट का टारगेट कहेंगे, लेकिन जो बीच का टारगेट है, अगर इस बीच के टारगेट को आप कंट्रोल नहीं करते हैं या इस बीच के टारगेट को फिक्स कर देते हैं और शिफ्ट नहीं करते हैं, तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। मणिपुर का जो चक्र है, चक्र का नाम, मणिपुर का जो कार्ड है और सरस्वती, ये थोड़ा ज्ञान की बातें कर रहे हैं, और इनके ज्ञान की बातों में ये चीज शामिल है कि आपको अपने आप को अगर सचमुच में फाइनेंशियल स्टेबल करना है तो इस दिशा में ही काम करना पड़ेगा। चीजें ऑटोमेटिकली नहीं सेट हो सकती, क्योंकि आपको पता है पीछे आपकी लाइफ में कितनी हौच पहुंच रही है, कितने अप्स डाउन्स रहे हैं। आपने एक चीज को सही किया, दूसरी बिगड़ी, दूसरी को सही किया, तीसरी बिगड़ी, तीनों को सही कर दिया तो एक नई समस्या अपने आप आकर के खड़ी हो गई। और जहां समस्या नहीं होनी थी वहां भी समस्या हुई, जहां आपको सही लोगों का साथ मिलता मिलता रहना था वहां पर गलत लोगों का साथ मिलता मिलता चला गया। तो ये सब चीजें आपके लाइफ को काफी डिस्टर्ब कर चुकी हैं, और आप अपनी लाइफ में एक ऐसी पोजीशन पर आ गए हैं जहां अब आप रिस्क लेने की कंडीशन और जहमत दोनों नहीं उठा सकते। तो इसलिए पार्वती का कार्ड और सरस्वती का कार्ड कहता है कि आप स्थिर हो जाएं। समझिए बात को, खुद को स्थिर कर दें, खुद की हलचल को बंद कर दें। जब खुद की हलचल को बंद करेंगे तब माइंड की हलचल थोड़ी कम होगी। जब खुद की हलचल कम, माइंड की हलचल कम, तब आपका फोकस स्थिर होगा। जब फोकस स्थिर होगा तो आपका टारगेट स्थिर होगा, और जब टारगेट स्थिर हो जाएगा, एक बार पता चल जाए आपको कि आपका टारगेट एक्चुअली क्या है, वो बीच में हटाने और नए टारगेट को ऐड करने, इसको देखा तो लाओ ये कर लूँ, इसको देखा तो लाओ ये कर लूँ, ये चीजें बंद हो जाएंगी, या इसकी उसकी सबकी बातें मानना बंद होकर के एक काम होना शुरू हो जाएगा, तो आपकी अचीवमेंट आपके जल्दी पास पहुंच जाएगी और आप उस चीज को प्राप्त कर लेंगे। सरस्वती कहती हैं कि हर चीज बुद्धि और विवेक दो चीजों से संचालित होती है। देखिए, बुद्धि और विवेक ये संस्कृत के शब्द हैं, इंग्लिश में माइंड एंड नॉलेज कह सकते हैं, लेकिन नॉलेज इज नॉट विवेक। नॉलेज मीन्स जो आपने बुक में पढ़ा, रट्टा मार लिया, वो चीज, ठीक। विवेक इज
समथिंग डिफरेंट। अब इसको कैसे समझाऊं, मैंने कई बार बताया ना कि संस्कृत के कुछ शब्दों का हिंदी में इंग्लिश में मीनिंग नहीं है। अब मैं हिंदी में समझाता हूं, उसको समझ लीजिएगा। विवेक का मतलब आपके अंदर से जो आता है, जैसे मैं पाइल चूज करने को कहता हूं, दिल की सुनिए, ठीक, दिमाग की मत सुनिए, क्योंकि दिमाग हमेशा कैलकुलेट करता है। विवेक और माइंड में काफी अंतर होता है। विवेक आपके अंतर से आता है, ठीक है। विवेक का मतलब हम समझते हैं, मोरल समझते हैं आप, मोरल सिंपली आप मोरल ही समझ लीजिए एक तरह से, तो ये विवेक हुआ। हालांकि मोरल थोड़ा डिफर होगा, विवेक को समझाना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, शायद कोई हिंदी का टीचर होता तो अच्छा समझाता। तो आपका कोई भी डिसीजन जो मोरल से, आपके माइंड से, आपके एटीट्यूड से, आपकी पर्सनैलिटी से और आपके सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर या जो सराउंडिंग सिचुएशन बनी है, इन चीज़ों से इफेक्ट और अफेक्ट होता हुआ चलता है, उसको विवेक कहते हैं। विवेकी व्यक्ति कहते हैं ना, विवेकी बनिए। विवेकी का मतलब वो व्यक्ति जो चीज़ों को समझ कर करता है। समझना कई एस्पेक्ट में होता है, सिंगल एस्पेक्ट में नहीं। तो वो कहती हैं कि बुद्धि और विवेक इस्तेमाल करेंगे तो ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो आएगी वो स्टेबल रहेगी, वरना चली जाएगी। कंडीशन तो आ जाएगी, और वो इसलिए आएगी क्योंकि डेस्टिनी में आपके है। तो फ्यूचर में पैसा तो खूब आ जाएगा, लेकिन वो जो पैसा खूब आने का मामला होगा वो आएगा, आप पीक पर पहुंचेंगे और पीक से उतरना शुरू करेंगे। जबकि आपका काम है पीक पर पहुंचना और वहीं गोल गोल घूमना। जैसे सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर गोल गोल घूमते हैं ना, तो वो अपने एक, जिसको कक्षा कहते हैं, जिसको ऑर्बिट कहते हैं, उसमें स्थिर हो जाते हैं। तो ऐसे ही आप अपने आप को एक प्लेनेट मान लें और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को सैटेलाइट। अब वो सैटेलाइट अगर आपके ऑर्बिट के चारों ओर, आपके चारों ओर एक ऑर्बिट में चक्कर लगाना शुरू कर दे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को बनाए रखे, गिरने ना दे, ना ऊपर जाने दे ना नीचे जाने दे। चलिए ऊपर नहीं जा रही तो नीचे भी नहीं जा रही, कंडीशन ये है, तभी आप फाइनेंशियल स्टेबल माने जाएंगे। अदरवाइज आप फाइनेंशियली गेन करके डाउन हो जाएंगे। तो बुद्धि और विवेक इसका इस्तेमाल करना है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ, वो ये है कि दूसरों को धोखा दे करके आगे नहीं बढ़ना है। अपनी लाइफ में खुद मैनेज करना है चीजों को और खुद आगे बढ़ना है। और जब आप आगे बढ़ जाएं, सक्सेस मिलनी शुरू हो, तो दूसरों को उसके बारे में जानकारी ना दें। जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम ज्ञान दूसरों को दें, और दूसरों को इसके बारे में कम बताएंगे तो ये चीज और गहराई में उतर जाएगी। एक चीज का काम और आपको करना है, वो ये कि करंट में जो सिचुएशन आपकी चल रही है, इस सिचुएशन पर अब आपको एक गंभीर निर्णय लेना है, ताकि गंभीर निर्णय, ऐसा डिसीजन लेना है जो आपको ही डांट दे। जो ये डिस्ट्रैक्शन आपका चल रहा है, इसके खिलाफ अपने आप को एक डिसीजन सुनाना है कि अब और डिस्ट्रैक्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस एक चीज के ऊपर फोकस रहिए, या इन दो चीजों के ऊपर फोकस रहिए, तीसरी पर फोकस नहीं जाना। इस तरह से जब आप करेंगे और अपने साथ थोड़ी सी सख्ती करेंगे, तो उस चीज को अचीव करने में आसानी हो जाएगी। और एक बार वो चीज अचीव हो गई तो मैंने आपको बता दिया, बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके उस चीज को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग, आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अबेंडेंस का कार्ड चूज किया था। अब आपके लिए चलिए रीडिंग शुरू करता हूं और देखते हैं कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी आर्थिक स्थिरता कब और कैसे आएगी, आपको क्या क्या करना चाहिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास जो आया है, ये है क्रोनोस। हंस इसलिए रहा हूं कि इस टैरो डेक में क्रोनोस नाम का एक कार्ड है। क्रोनोस के बारे में मैं बता दूं, ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग ज्यूस देवताओं के राजा हैं। ज्यूस और हेडिस ये दो लोग थे। जब ये सृष्टि शुरू हुई, इन दोनों से ही आगे चलनी शुरू हुई। ज्यूस ने और देवताओं को बनाया अपनी शक्तियों से, हेडिस ने नर्क का और मृत्यु के बाद के काम को संभाला। ज्यूस ने जन्म और उसके बाद के काम को संभाला। ज्यूस और हेडिस इन दोनों के जो पिता थे उनको क्रोनोस कहते हैं हम। क्रोनोस ने दुनिया, जब ये ज्यूस और हेडिस ने ये दुनिया बना दी, सब कुछ कंप्लीट कर दिया, तो क्रोनोस ने इसे मिटाने की कोशिश, उनको क्रोनोस नाम दिया गया है। उन्होंने इस दुनिया को ही मिटाने की कोशिश करी और उनसे लड़ने के लिए ज्यूस और हेडिस दोनों एक साथ आए और दोनों ने ही क्रोनोस को
नर्क की अंधेरी गुफाओं में कैद कर दिया था। इसीलिए मैं हंस रहा था क्योंकि क्रोनोस का कार्ड देखते ही ये कहानी याद आ गई थी मुझे। खैर, तो ये आपके लिए कार्ड नंबर 1 है। अब देखते हैं ये आज की रीडिंग में क्या इन्फॉर्मेशन लाए। हालांकि बड़े बुरे कार्ड होते हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं द डेविल को ट्रेडिशनल टैरो डेक से। दूसरा कार्ड आपके लिए क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स और तीसरा कार्ड आपके लिए मेरे पास आया है प्रिंसेस ऑफ द वॉन्ड्स। चौथा कार्ड एस ऑफ द सॉर्ड्स और कार्ड नंबर 5 मेरे पास जो आया है दिस वन इज 7 ऑफ द पेंटिकल्स। तो 5 कार्ड्स अपीयर हो चुके हैं। ऑल 5 आर हेयर। चलिए अब इसको साइड कर देते हैं, है ना। तो पाइल नंबर 2। ओके, काफ़ी सारा नुकसान वगैरह आप अपने जीवन में देख चुके हैं। काफ़ी सारी समस्याओं से आप घिरे रहे हैं। उन समस्याओं से उबर भी गए हैं। उन समस्याओं को एक तरह से निमंत्रित भी किया है और उन समस्याओं से अपने जीवन को बचाया भी है, आगे भी बढ़ाया है। जीवन को, अपनी लाइफ को, अपने जो लाइफ का आपका पैटर्न है, इसको एक चैलेंज की तरह भी लिया। हार्डनेस और सॉफ्टनेस का मिला जुला रूप आपने अपने जीवन में बनाए रखा और अपने आप को आगे ले चलने में, आगे बढ़ाने में खुद का जितना साथ दिया, ये एक्चुअली काबिल तारीफ है। लेकिन अभी की कंडीशन ये है कि बहुत सारी मेहनत और स्ट्रगल करने के बावजूद आप अभी फिर से शुरुआत कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हैं। एक तरह से समझें तो स्टार्टअप में है। अब ये वाला जो स्टार्टअप है, यहाँ से जो शुरुआत कर रहे हैं, ये शुरुआत आपको स्टेबिलिटी तक ले जा रही है या नहीं, यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। 7 ऑफ द पेंटिकल्स आए हैं। 7 ऑफ द पेंटिकल्स का आना यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तक तो अभी नहीं जा रहे हैं, एक्चुअली नहीं जा रहे अभी, लेकिन उस राह में आप हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उस राह में आगे बढ़ते बढ़ते तक आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को सही करते चलें। जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात आज कर रहा हूं तो उसका मतलब है आज का जो मेरा कहना है इन्वेस्टमेंट, ये पूरा इन्वेस्टमेंट आपका अपने ऊपर है। मीन्स पैसों के इन्वेस्टमेंट को नहीं कह रहा। आप अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, मार्केट की पहचान करें, अपने सराउंडिंग चीज़ों को पहचानें, हर क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करें और उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लें कि लाइफ में अब आगे आपको क्या करना है। क्योंकि इस समय और आने वाले समय में आप जो डिसीजंस लेंगे वो डिसीजंस ही इस बात को तय करेंगे कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक्चुअली अचीव करेंगे या नहीं। पथ तो सही है, रास्ता तो सही है, लेकिन मंजिल आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। तो आपके लिए एक कार्ड यहाँ पर और निकालना है मुझे, और ये मेरे पास आ गया है 8 ऑफ द वॉन्ड्स का। 8 साल का सिनेरियो यहाँ से दिखा रहा है। जी हाँ, 8 ऑफ द वॉन्ड्स 8 साल का सिनेरियो दिखा रहा है। लेकिन 8 साल का जो ये सिनेरियो है, इसको एक्चुअली कम किया जा सकता है, घटाया जा सकता है, और यही चीज ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है अपने प्रेजेंस में। जब ये कहता है कि इस सिनेरियो को, ये जो 8 साल का टाइम पीरियड है, इसको कम किया जा सकता है, तो कम करने में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है वो ये है कि आप अपने आप को इस चीज के लिए तत्पर करें, इस चीज के लिए प्रिपेयर करें और इस चीज के लिए टारगेट करें कि विद इन 8 ईयर्स आप इस्टेब्लिश हो जाएंगे फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली। इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। पहला चीज तो ये करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो कम की बताने वाला था। नहीं, पहले तो यही डिफाइन करें ना कि 8 साल के पीरियड में आप स्टेबल हो जाएंगे। अब 8 साल का पीरियड है, ऐसा कर दूं हाथ को, हाँ, पहला साल यहां है, 8वां यहां है, तो यहां से शुरू होके यहां तक पहुंचने की जर्नी में, ठीक है, फर्स्ट ईयर से शुरू होके 8 ईयर तक की जर्नी के बीच में कहीं आप स्टेबल हो जाएंगे, आपको वो मौका मिल जाएगा। अब वो जो मौका है वो 8वें साल पे भी आ सकता है, 1 साल के खत्म होते भी आ सकता है, 2 साल पर भी आ सकता है। तो ये डिपेंड आप पर करता है, ये एक्चुअली आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना पीछे खींच पाते हैं। योगिक पाथ नाम है इनका, ओरेकल योगिक पाथ कार्ड्स। और इनसे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ले लूँ तो मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली आपको क्या क्या करना चाहिए, ताकि, सॉरी डियर्स, इनसे सॉरी बोल रहा था। चल, ओजस कार्ड नंबर 1। सेकंड कार्ड इज ललिता त्रिपुर सुंदरी। नंबर 3 स्वाधिष्ठाना, स्वाधिष्ठान दूसरा चक्र है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, फिर उसके बाद मणिपुर, ऐसे करके चक्र हैं 7। और नंबर 4 पे
संतोष, संतोष मतलब मैंने बताया था एक में, अब मैं इसको इंग्लिश में क्या कहूँ, संतोष का मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन समझ लें, मतलब इट इज टू बी सिमिलर देन संतोष, बट संतोष इज डिफरेंट थिंग, ओके। तो इट इज जस्ट लाइक सेल्फ सेटिस्फैक्शन, इट इज नॉट एग्जैक्टली सेल्फ सेटिस्फैक्शन, बट यू फील सेटिस्फाइड इन योर लाइफ और यू फील सम कंप्रोमाइजनेस इन योर लाइफ। और को इंग्लिश हो रहा है, आप थोड़ा सा अपने जीवन में एक आत्मसंतुष्टि या संतोष, अब फिर भी संतोष की ही मीनिंग बतानी है और इसको कैसे समझाऊं। संतोष का मतलब होता है जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें आपकी स्वीकारोक्ति आ जाना, हाँ ये सही है, उसमें आपकी स्वीकारोक्ति आ जाना। अच्छा है मुझे एक्सेप्ट है, बुरा है आई एम एक्सेप्टिंग, इसको कहते हैं संतोष। लास्ट कार्ड आपके लिए मेरे पास जो आया है ये है विशुद्ध। विशुद्ध हमारे गले के पास चक्र होता है जिसे हम आमतौर पे 5वां चक्र कहते हैं, ठीक है। 6वां चक्र अजन या अजना या आज्ञा चक्र वो होता है। 7वां होता है सहस्रहार जिसे आजकल इंग्लिश में क्राउन चक्र बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए स्वाधिष्ठान और विशुद्ध 2 चक्र भी आए हैं। तो पाइल नंबर 2, आप छोटी छोटी चीजों को समझें और छोटी छोटी गलतियां बंद करें। जैसा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप इतनी सारी चीजों को झेलने और मुसीबतों से बाहर आने के बावजूद अभी भी शुरुआत ही कर रहे हैं, और ये जो शुरुआत है ये एक्चुअली अच्छी शुरुआत है। यही शुरुआत आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तक ले जाएगी, क्योंकि पाथ आपने सही पकड़ दिया, अब रास्ता सही मिल गया है। बट 7 ऑफ द पेंटिकल्स कहता है इन्वेस्टमेंट खुद में करते जाओ। अगर खुद पर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करोगे, अपने आप को और इन्हेंस नहीं करोगे, अपने आप को और एक्सपेंड नहीं करोगे, तो फंस जाओगे, रुक जाओगे। ओजस का कार्ड कहता है ऑरा बढ़ाना है आपको। ऑरा क्या होता है समझिए, आप हैं, लोग आपके बारे में जानते हैं, लोग आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं, लेकिन लोग आपके बारे में आपके प्रेजेंस में अच्छी बातें करते हैं, आपके एब्सेंस में अच्छी बातें नहीं करते हैं, क्योंकि आपका ऑरा खराब है। आपका, अब आप उसको कुछ भी कहें, इसे ऑरा से ही लेते हैं। जब आप हट जाएं या किसी सिचुएशन में एब्सेंट हो, मौजूद ना हो, और वहां आपकी तारीफें की जाए, दैट मीन्स आपका ऑरा स्ट्रांग है। या आप बैठे थे कहीं, बैठे 10 मिनट बातचीत किए और बातचीत करने के बाद आप 10 मिनट बाद उठ के चले जाएं और आपके जाने के बाद आपसे रिलेटेड 1 घंटे तक बातचीत होती रहे, यह है आपका ऑरा स्ट्रांग होना। ऑरा को स्ट्रांग करने के लिए आपको पॉजिटिव होना होता है। आप जितना पॉजिटिव होंगे, जितना अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को फील करेंगे, उतना आपका ऑरा स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो उसको आपको मजबूत करना है, क्योंकि अगर आपका ऑरा स्ट्रांग होगा तो आप बिजनेस, जॉब जो भी कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं, उस बिजनेस, उस प्रोफेशन में आपको हेल्प मिल जाएगी। फिर ललिता त्रिपुर सुंदरी का कार्ड है जो कहता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने आप में स्थिर हो जाती है, या जब मिलेगी तब स्थिर भी मिलेगी, अस्थिर नहीं मिलेगी कि आई और चली गई, ऐसा नहीं मिलेगा। ये कहती हैं मिलेगी तो स्थिर, नहीं तो नहीं मिलेगी, नहीं है। अभी और नहीं बताया, अभी थोड़ी देर बाद और बताएंगी। स्वाधिष्ठान, संतोष और विशुद्ध, ये 3 कार्ड्स हैं जो ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप अपने आप को अगर सिर्फ अभी जो कर रहे हैं इसमें ही साध लेते हैं, इसमें ही अपने आप को आगे बढ़ा लेते हैं और बिना डरे, बिना रुके, बिना थके काम करते जाते हैं। अब ऐसा नहीं दिन रात 24 घंटा करें, ये तो एक कहने का तरीका है कि आपको अब इसमें विश्राम नहीं करना, आपको अपने काम से मुंह नहीं फेरना, आपको अपने काम में कमियां खुद के लिए नहीं निकालनी है। तो आप सही पथ पर हैं और सही पथ पर एक्चुअली आगे बढ़ते चले जाएंगे। फ्यूचर आपका बहुत स्ट्रांग है। ललिता त्रिपुर सुंदरी फिर से कहती हैं कि इस फ्यूचर में स्ट्रांग चीज सिर्फ इतनी सी है कि जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी तो वो कहीं जाने वाली नहीं है, और इधर से उधर तक पहुंचते पहुंचते तक आपकी लाइफ में इतनी चीजें मूव हो चुकी होंगी कि कई सारी चीजें ऑटोमेट मोड पर चल रही होंगी, और उस ऑटोमेटिक मोड को आपको छेड़ना नहीं है। जैसे आपका बिजनेस अगर चल पड़ा है तो बिजनेस को चलाए रखिए। अब ऑटोमेटिक मोड का मतलब ये नहीं आप घर बैठकर सोएं और बिजनेस चल रहा है, ऐसा नहीं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो इसलिए अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करें। स्वाधिष्ठान का कार्ड कहता है कि समय की उतनी कीमत नहीं है जितनी सही समय पर लिए गए निर्णय की है। आपके डिसीजन की कीमत है, उस टाइम की कीमत नहीं है।
टाइम तो रिलेटिव होता है, रिलेटिविटी, टाइम रिलेटिविटी की थ्योरी जिन्होंने पढ़ी उनको पता होगा, टाइम इज वेरी रिलेटिव, टाइम सापेक्ष होता है, समय सापेक्ष है। आपके लिए कुछ है, मेरे लिए कुछ है, किसी और के लिए कुछ है। 1 घंटे मूवी देखेंगे समय कट जाएगा, लेकिन 1 घंटे आपको तपती हुई आग की भट्टी के पास बिठा दें तो समय नहीं कटेगा, ठीक है। 1 घंटे रेस्टोरेंट में बैठे किसी के साथ, लवर के साथ, तो समय कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, लेकिन उसी लवर का 1 घंटे बैठ के वेट करना हो तो घड़ी में 5 मिनट बाद लगेगा, अरे यार 1 घंटे बीत गए, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। तो ये स्वाधिष्ठान का जो कार्ड है ये कहता है समय सापेक्ष है और समय की वैल्यू नहीं है, सिर्फ डिसीजन की वैल्यू है। तो जब आप डिसीजन ले रहे हो तो समय के हिसाब से मत लें। कहते हैं ना सही समय के हिसाब से डिसीजन लो, नहीं ऐसा नहीं है। आपको देखिए समय के हिसाब से लेने का मतलब जो प्रेजेंट चल रहा है उसके हिसाब से डिसीजन ले लीजिए और आगे बढ़ जाइए। अब फ्यूचर में पता चलेगा कि वो डिसीजन गलत था, क्योंकि वो तो प्रेजेंट के हिसाब से लिया गया था, फ्यूचर को देखकर लिया ही नहीं गया था, समझे। तो इसलिए ये कहता है कि समय वमय को भूल जाइए, डिसीजन सही लीजिए, क्योंकि वही डिसीजन इंपैक्ट करेगा फ्यूचर में। और विशुद्ध चक्र कहता है कि आप अपनी वैल्यू को जितना बना देंगे, ठीक है। अब इसको समझें, जैसे अभी मैंने ओजस की बात करी थी, अपने ऑरा को बढ़ाना है, ओजस को बढ़ाना है। अब ये कहता है विशुद्ध चक्र कि आप अपनी वैल्यू को जितना बढ़ा देंगे, आपकी वैल्यू जितनी होगी उतना ज्यादा स्ट्रांग आप हो जाएंगे, और जब स्ट्रांग होंगे तो स्टेबिलिटी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं तक है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए टॉपिक के साथ। आज के वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। चैनल को भी शेयर करिए लोगों को, ताकि लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकें मेरे। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर शेयरिंग का कार्ड चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर 3 है। अब चलिए शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए टैरो क्या इंफॉर्मेशन लेकर के, कार्ड गिर गया, आए हैं। अब मुझे ये रिशफल करना पड़ेगा, रिशफल 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 रिशफल, ठीक है। अब ये लग रहा है कि रिशफलिंग इनकी हो गई है, ये शांत हैं, संतुष्ट हैं और खुश हैं। चलिए रिशफलिंग हो गई। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन यहां से आ रही है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए द फूल, सेकंड कार्ड आपके लिए द व्हील, कार्ड नंबर 3 द लेडी, कार्ड नंबर 4 प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स और कार्ड नंबर 5 किंग ऑफ द पेंटिकल्स। गजब की बात है। पाइल नंबर 3 आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पक्की पहली बार में। चलें खत्म करें वीडियो को, आप फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएंगे। ये आपका फ्यूचर है और इस फ्यूचर को डेस्टिनी में डाला गया है, तो इसे कोई रोक नहीं सकता। किस्मत आपको इस चीज की ओर धक्के मार करके लेके चली जाएगी। यहां फिर आ गया धक्के मारना, बताना पड़ेगा क्यों। क्योंकि जो लोग पहले से सब्सक्राइब्ड है वो तो समझ गए कि किस्मत धक्के मारेगी तो क्या करना है। नोट कर लो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में किस्मत धक्का लगा देगी, यानी हो गई मुसीबत, है ना, मुसीबत हो गई। तो जो पुराने व्यूवर्स अच्छा, किसी ने एक दिन कमेंट किया था, मैंने किसी वीडियो में कहा था कि किस्मत आपके साथ नहीं है, पुराने व्यूवर्स खुश हो गए होंगे। एंड समबडी कमेंट कि पुराने व्यूवर्स खुश हो गए होंगे और नए वाले जीरो, यानी कि समझ ही नहीं पाएंगे, अरे ये क्या हो गया, किस्मत साथ नहीं तो खुश क्यों होना। देखिए किस्मत, अब वो वर्ड नहीं यूज करेंगे, किस्मत डॉट डॉट चीज है, बहुत ऐसा कहते हैं किस्मत बड़ी डॉट डॉट चीज है, तो वो डॉट डॉट में फिल आप कर लें। आपको पता है यूट्यूब की गाइडलाइंस है, यहाँ पर गलत भाषाओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक। तो किस्मत यहाँ आपको सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में, और एक्चुअली किस्मत पिछले काफ़ी टाइम से सपोर्ट कर रही है। अगर अच्छा एक चीज़ और है, आपने जो रिस्क वगैरह लिए थे शुरू में और जो आपने अपने लाइफ के लिए डिसाइड किया था और उस समय लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, वो सब तो पास्ट की बातें होंगी, उनको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में आपने खुद से बनाने की कोशिश करी, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करी, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़े, अपने आप को ऑकवर्ड सिचुएशन में रखकर भी आपने मेहनत करी और खुद को आगे किया, तो वो भी पुरानी बातें हो गई हैं। वर्तमान में आप बड़े फोकस्ड हैं, बहुत कॉन्शियस हैं, और बिल्कुल पता नहीं मेरे वीडियोस देखकर कहीं आपके साथ ये सब तो नहीं हुआ, स्वार्थी हो गए हैं। मैं किसी के लिए रीडिंग कर रहा था, somebody was my client, एंड
द पर्सन, और वो उन्होंने कहा मुझे कि नहीं अब मुझे पता चल गया है कि स्वार्थी क्यों होना है और कैसे होना है। आपके वीडियोस देख के इतना तो समझ में आ गया है। तो खैर मुझे अच्छा भी लगा और मुझे थोड़ा सा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं बिगाड़ रहा हूँ लोगों को। फिलहाल स्वार्थी होना आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि आपका स्वार्थ ही आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तक ले जाएगा। अगर आप परमार्थ करेंगे, दूसरों की मदद करने की सोचेंगे, दूसरों के हेल्प करने की सोचेंगे, तो कहीं जाएं आएंगे नहीं, यहीं रहेंगे जहां पर। आगे बढ़िए, क्योंकि आगे बढ़ना ही आपका धर्म है इस समय, और आगे बढ़ना आपका लक्ष्य है, और सबसे बढ़कर आगे बढ़ना आपका भाग्य है। जिसको भाग्य कहते हैं उसको इंग्लिश में डेस्टिनी कहते हैं। लेकिन भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है। जब भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है तो ट्रैक पर से हटे नहीं। करंट में जिस ट्रैक पर हैं बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, इस पे से हटना नहीं है, वरना किस्मत बहुत बुरी तरह से धक्का मार सकती है। धक्का मतलब गलत धक्का लग सकता है। सही धक्का लगे तो जीवन संवर जाए, बुरा धक्का लगे तो जीवन बिगड़ जाए। किस्मत केतु की तरह है। एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स है, जिसमें से एक प्लैनेट है केतु। केतु के बारे में कहते हैं संवर गया तो गाड़ी पर झंडा लगवा देगा। मतलब इतने आप इस्टेब्लिश हो जाएंगे कि आप चलेंगे और आपकी गाड़ी पर झंडा लगा रहेगा। मंत्री पद जैसा होता है उसको कहते हैं। बड़े बड़े लोगों की गाड़ी में झंडा लगता है तो वो हो सकता है। और अगर बिगड़ जाए केतु तो कपड़े फाड़ देता है, फटे हाल घुमा देता है। इतना बुरा है और इतना बेहतर भी है। तो दोनों चीजें हैं। जैसे कृष्ण, भगवान कृष्ण अच्छे इतने हैं कि चलिए मैं कभी बताऊंगा इसके बारे में कि अच्छे इतने हैं और बुरे कितने हैं। इसके बारे में एक धर्म में उनके बारे में कुछ लिखा गया है, मैं उसको कभी डिस्क्लोज करूंगा और बताऊंगा आपको। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास है सीता, ठीक है, दिख रहा है, हाँ। कार्ड नंबर 2 मेरे पास आया हुआ है अनाहत। ओके, अनाहत एक चक्र है, ठीक है। विशुद्ध चक्र हमारे गले पर होता है। अनाहत चक्र हृदय का जो हार्ट चक्र है ना, इसको अनाहत चक्र कहते हैं। अनाहत जो अनटच्ड हो, जिसको किसी ने दूषित नहीं किया। माइंड हमारा दूषित होता है, दूषित मतलब गंदा होता रहता है, दिमाग में गंदगी भरती है, लेकिन दिल में कोई गंदगी नहीं होती। दिल हमारा निर्दोष रहता है हमेशा, इसलिए उसको अनाहत कहते हैं। अनाहत इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस चक्र के जागृत होने के बाद आपको ओम की ध्वनि सुनाई पड़नी शुरू हो जाती है। सातों चक्र पे जो काम कर रहे हैं वो सोच रहे हैं अरे हमें तो सुनाई नहीं दिया, हम तो बहुत दिन से कर रहे हैं, चक्र जागृत नहीं हुआ। कुंडलिनी, ये है कार्ड नंबर 3। चौथे नंबर पर मेरे पास पार्वती, और नंबर 5th कार्ड आपके लिए सत्व। ये है सत्व, सत्य नहीं, ट्रुथ नहीं, सत्व। सत्व का इंग्लिश आप सत्व ही समझें। मेरे साथ जुड़े हैं तो अब आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस में मैंने बता दिया है सत्व क्या होता है। अब यहां टाइम खराब नहीं करते, आगे चलते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए बता दूं, इंसान के 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। उसमें से पहला गुण है सत्व, जो सबसे टॉप प्रायोरिटी पर होता है, जिसे पवित्र और अच्छा गुण कहते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि ये आपकी डेस्टिनी में है और ये आपको मिल करके रहेगा, और आपको सिर्फ अपने आप को धैर्य सिखाना है। जल्दबाजी, ये जो फोकस अभी आपका बना है, इस फोकस ने प्रॉब्लम एक करी है। काम तो अच्छा कर रखा है, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि जल्दबाज हो गए हैं। और सीता कहती हैं कि जल्दबाजी से दूर हट जाओ, इसको धैर्य में बदल दो। ये जो जल्दबाजी है ये एक ऊर्जा है। साइंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, पूरे सब कुछ एनर्जी से बना है। मैं भी और आप भी सब एनर्जी से ही बने हैं। ये मोबाइल भी जिस पे आप देख रहे हैं ये भी एनर्जी से बना हुआ है। तो सीता कहती हैं कि ये जो क्रोध की और ये जो एग्रेशन की, ये जो पैशन की एनर्जी है, तीनों चीजें हैं ना इस समय आपके पास, इस एनर्जी को धैर्य में, पेशेंस में बदल दीजिए। और ये आसान है, मुश्किल नहीं है, सोचेंगे तो हो जाएगा। अनाहत, कुंडलिनी, ये 2 कार्ड्स हैं जो ये बताते हैं कि आने वाले समय में आपके द्वारा लिए गए डिसीजन की वो वैल्यूज होंगी जो आपके लाइफ को डिफाइन करने का काम करेंगी, आगे ले जाने का काम करेंगी। आपके लाइफ को दिशा तो मिल गई है, लेकिन सही दिशा में आगे चलते जाना भी अपने आप में एक कला है, एक महारत है। तो उस कला में अनाहत चक्र का कार्ड और कुंडलिनी का कार्ड आपको
सही पथ पर, अनाहत सही पथ पर रखेगा और कुंडलिनी का कार्ड उस पथ को भटकने नहीं देगा। और ये दोनों इसलिए ये हेल्प आपको कर रहे हैं कार्ड वाइज। जो अब ये कार्ड वाइज आ रहा है, इसको आप इस तरह समझें कि यूनिवर्स की ये पॉजिटिव एनर्जीज आपको हेल्प कर रही हैं, और इसलिए हेल्प कर रही हैं क्योंकि अगर आप सही पथ पर हैं तभी किस्मत के धक्के से आगे पहुंचेंगे, वरना किस्मत के गलत धक्के से आप पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं सत्व और पार्वती की। सत्व का कार्ड कहता है कि अपने अंदर से जानते रहिए कि आप ट्रुथफुल हैं। पहली चीज, अपने अंदर को आप बिल्कुल निर्दोष और निष्कलंक बना करके रखिए कि आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है या आप किसी का बुरा और गलत नहीं कर रहे हैं। इस चीज की वेरिफिकेशन अपने पास रखिए, खुद में वेरीफाई रहिए कि मैं ऐसा इंसान हूं। आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप ये चीजें करते हैं तो आपका अंदर का जो, जिसको कहते हैं अंतर मन, इनर सोल, आपका जो इनर सोल है वो बहुत ही कूल और काल्म, मतलब बहुत ही शांत हो जाएगा। और जब वो शांत हो जाएगा तो वहां से नई तरंगें उठती हैं। जब मन शांत होता है तो क्या हो जाता है, प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसमें मन शांत होता चला जाता है। जब मन शांत होता है तब वो तरंगें उठती हैं, वो वाइब्रेशंस उठती हैं जिनको एक्चुअली आना चाहिए। अभी तो जो आ रही हैं वो यूजलेस वाइब्रेशंस हैं, इस वाइब्रेशन का कोई यूज नहीं, 2 कौड़ी की वाइब्रेशन है ये, लेकिन वो अनमोल वाइब्रेशंस हैं। तो ये कहता है कि जब आप इस तरह से होंगे तो आपके अंदर से एक अलग वाइब्रेशंस आएंगी, और तब पार्वती कहती हैं कि उस समय खिलेगा कमल। ठीक है, कमल खिलेगा का मतलब, कमल एक सिंबल है। कमल का खिलना सिर्फ उस समय होता है जब सूर्य आ जाए। कमल अकेला ऐसा फूल है पूरी दुनिया में जो सूर्य के ढलने पर बंद हो जाता है और सूर्य के उगने पर फिर से खिल जाता है। अकेला फूल है, बाकी कोई फूल नहीं है जो बंद हो जाए, बाकी तो मुरझा जाते हैं। कुछ ऐसे फ्लावर्स है ना, वो सनलाइट के साथ खिलते हैं, सनसेट के साथ खत्म, उनकी वैल्यू सब खत्म हो जाती है। तो पार्वती कहती हैं कि तब खिलेगा कमल और तभी चीजें आपके फेवर में आएंगी, और उस समय आपको मिलेगी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और इसकी हम अब एक टाइमलाइन लेने की आपके लिए कोशिश करेंगे, पाइल नंबर 3, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर इस तरह से इंडिकेशन नहीं दिया कि टाइमलाइन नहीं ली जा सकती। हालांकि पाइल नंबर 1 में टाइमलाइन की प्रॉब्लम थी, उसमें टाइमलाइन ली नहीं जा सकती थी, तो वहाँ टाइमलाइन लिया नहीं। आपके लिए जो टाइमलाइन आई है इसमें 2 टाइमलाइन आई हैं, या समझें कि स्टार्ट से एंड आया है। 3 साल से 9 साल का स्लॉट आया हुआ है, मिनिमम 3 इयर्स, मैक्सिमम 9 इयर्स। तो इतना समय आपको लगना है जब आप फाइनेंशियली रूप से बहुत ही स्टैब्लिश हो जाएंगे। और ये जो 3 साल का स्लॉट है ये नॉन अचीवेबल कतई नहीं है, ये एक्चुअली अचीव किया जा सकता है, और करके आपको दिखाना है, अपने आप को अपने लिए करिए। अगर आप इस चीज पर आ गए कि मुझे ये 3 साल में अचीव करनी है तो ये एक्चुअली अचीव हो जाएगा, क्योंकि किस्मत का धक्का आपके साथ है। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज इतना ही। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करिए, हिट करिए, और साथ साथ शेयर के बटन पे क्लिक करके इसे अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, ताकि मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ें और मुझे जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर्स देखने को मिले। एस्ट्रो गुरु फैमिली बढ़ रही है और इसे और एक्सपेंड करना है। इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरी हेल्प करेंगे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में, आज की वीडियो को यहीं क्लोज करता हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।